ऐसा नहीं है कि हम कोई मुर्दा कौम के नेता हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं, है ना। गिदर भपकी से हम लोग डरते नहीं हैं। पहली बात तो कोई मुर्दा कौम नहीं है बिहार में, तो ये किसको बताना चाह रहे हैं कि कौन मुर्दा कौम है। पहले तो इस बात को स्पष्ट कर, मुख्यमंत्री जी से लेकर जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सब लोगों ने उस दिन पार्टी के स्थापना दिवस पर आकर बता दिया कि कौन सही कौन गलत, एनडीए में कौन है नहीं है। आनंद मोहन और चिराग पासवान की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही, तो उसी बीच अब चिराग पासवान ने भी आनंद मोहन पर जमकर बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। बीते दिनों चिराग पासवान पर आनंद मोहन ने कहा था कि आप स्पष्ट कीजिए कि आप एनडीए में है या नहीं है, क्योंकि अगर आप एनडीए में रहते तो आप शिवहर जाते चुनाव प्रचार करने के लिए, इमामगंज जाते चुनाव प्रचार करने के लिए। अगर आप जाते तो दीपा मांझी को पासवानों का वोट मिलता, लेकिन आप एनडीए में रहकर भी आप चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। जिसके बाद आनंद मोहन के बाद उनके बेटे चेतन आनंद की भी एंट्री हुई और सीधे तौर पर चिराग पासवान पर यह कह दिया कि मर्दों वाली राजनीति कीजिए, चूज एंड पॉलिसी यहाँ पर नहीं खेलिए। सीधे तौर पर जिस तरीके से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने चिराग पासवान से कहा और ये भी कह दिया कि हम मुर्दा कौम के नेता नहीं, जिंदा कौम के नेता हैं। अब इस पर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर एक बात बोली है। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज पटना लौटे और पटना लौटते ही उन्होंने आनंद मोहन के जो बातें हैं उस पर भी बोला और सीधे तौर पर चिराग पासवान ने चेतन आनंद पे भी बोल दिया। चेतन आनंद पे उन्होंने बोला कि हम भी कोई मुर्दा कौम के नेता नहीं हैं, जिंदा कौम के नेता हैं। और आप स्पष्ट कीजिए कि आप मुर्दा कौम के नेता आखिर बोल किसको रहे हैं, क्योंकि जो स्थापना दिवस था उस दिन सबको पता चल गया था कि एनडीए में है कौन, क्योंकि जेडीयू से नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, वहीं जीतन राम मांझी भी पहुंचे थे, बीजेपी के कई प्रवक्ता भी पहुंचे थे, साथ ही साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। तो उस दिन पता चल गया था कि कौन एनडीए में है या नहीं है, क्योंकि चेतन आनंद ने और आनंद मोहन ने सीधे तौर पर उनसे पूछा था कि आप एनडीए में हैं या नहीं है, क्योंकि स्पष्ट कीजिए आप एनडीए में रहकर भी आप इमामगंज नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए, आप एनडीए में रहकर शिवहर नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए। आनंद मोहन ने पूछा कि जब हमारी पत्नी शिवहर से चुनाव लड़ रही थी तो आपको 3 बार बुलाया गया था, तीनों बार स्टेज सजा और तीनों बार आपने कैंसिल कर दिया। जिस पर आनंद मोहन का गुस्सा फूटा और चिराग पासवान से सीधे तौर पे पूछ लिया था कि आप एनडीए में हैं या नहीं है, क्योंकि इमामगंज भी नहीं गए और इमामगंज में सबसे ज्यादा पासवान और मांझी समाज है। हालांकि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जीत गई, लेकिन लगातार जो आनंद मोहन चिराग पासवान पर ये सवाल उठाते रहे हैं कि आप एनडीए में हैं या नहीं है, उस पर चेतन आनंद ने भी कहा था कि हम मुर्दा कौम के कोई नेता नहीं हैं, हम जिंदा कौम के नेता हैं। अब इस पर चिराग पासवान ने कह दिया है कि हम भी कोई मुर्दा कौम के नेता नहीं है। हालांकि चिराग पासवान और जिस तरीके से कहा जाए कि पासवानों समाज के वो बड़े नेता कहलाते हैं, तो वहीं आनंद मोहन भी राजपूत समाज के बड़े नेता कहलाते हैं। अब दोनों के बीच पासवान और राजपूत का लड़ाई चल रहा है, दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है और चिराग पासवान ने खुलकर बोल दिया है कि जब स्थापना दिवस था उस दिन दिख गया था कि कौन एनडीए में है या नहीं है, क्योंकि लगातार जो चिराग पासवान पर सवाल उठा रहे थे कि आप स्पष्ट कीजिए कि आप एनडीए में हैं या नहीं हैं, वो स्थापना दिन के दिन पता चल गया था कि कौन एनडीए में है या नहीं है। क्योंकि स्थापना दिन के दिन नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, बीजेपी के कई प्रवक्ता कार्यकर्ता भी उनके स्थापना दिन के मौजूद थे, जिस पर अब चिराग पासवान ने खुलकर अपनी बातें रखी है और टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि हम भी कोई मुर्दा कौम के नेता नहीं है। पहले आप तो स्पष्ट कीजिए कि आप किसको मुर्दा कौम के नेता बोल रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए द बिहारी।